नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और आपके साथ मैं हूं गणेश। नगर निकाय चुनाव के नाम वापसी के दिन नगर पालिका अध्यक्ष पद पर 10 प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया है। अब अध्यक्ष पद पर 8 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। आपको बता दें, अध्यक्ष पद पर भाजपा से मदन जोशी को टिकट दिए जाने के विरोध में पार्टी में बगावत के सुर उठे थे, जिसके बाद आधा दर्जन से अधिक लोगों ने पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ अपना नामांकन करते हुए अधिकृत प्रत्याशी की मुश्किलें बढ़ा दी थी। लेकिन बुधवार को भाजपा ने राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल बलूनी और विधायक दीवान सिंह बिष्ट समेत पार्टी के कई वरिष्ठ लोगों ने रूठे हुए लोगों को मनाने का काम शुरू किया। बता दें, आज नामांकन वापसी के दिन भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ नामांकन करने वाले पूर्व पालिका अध्यक्ष भगीरथ लाल चौधरी, गणेश रावत, भावना भट्ट, संजय डॉर्बी, भूपेंद्र खाती ने अपना नाम वापस ले लिया है। इन सभी ने नाम वापस लेने के बाद पार्टी प्रत्याशी और समर्थक जहां एक और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं पार्टी से बगावत कर चुनाव मैदान में डटे हुए नरेंद्र शर्मा पार्टी प्रत्याशी के लिए एक बड़ी मुश्किल बनकर सामने आ रहे हैं। बता दें, कांग्रेस में आपसी गुटबाजी के बाद पार्टी हाईकमान द्वारा रामनगर नगर पालिका अध्यक्ष पद पर पार्टी सिंबल न देकर इसे ओपन रखा गया था, जिसके बाद रामनगर में कांग्रेस पार्टी 2 गुटों में बंट गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत और कांग्रेस की नगर, ग्रामीण व महिला इकाई ने भुवन चंद पांडे को चुनाव मैदान में उतारकर उनकी जीत का दावा किया है। तो वहीं कांग्रेस के दूसरे गुट की बात करें तो नाम वापसी के दिन डॉक्टर निशांत पपने, तईफ खान, फैजुल हक ने अपना नाम वापस लेकर निवर्तमान पालिका अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम को अपना समर्थन दिया है। इसके साथ ही बहुजन समाज पार्टी से विनोद अंजान और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर हाजी आसिफ इकबाल, भुवन डंगवाल, आदिल खान अध्यक्ष की दौड़ में शामिल हैं। तो वहीं नगर पालिका के वार्ड नंबर 4 से खष्टी नंदन जोशी और वार्ड नंबर 15 से निशाद फातिमा निर्विरोध सभासद चुने गए हैं, जिन्हें रिटर्निंग ऑफिसर एसडीएम राहुल स्वाग के द्वारा प्रमाण पत्र सौंपे गए। वैसा आज आपने नामांकन वापस लिया है, बीजेपी से आपने बगावत की थी लेकिन पार्टी ने रूठों को मना लिया है, तो अब किस प्रकार की रणनीति रहेगी? धन्यवाद, आपने से पूछा। पहली बात ये बगावत नहीं हो सकती है, बगावत नहीं कहते थे। अपने अंदर रोष व्यक्त का आदमी, अब मन में था लड़ने का, नहीं हो पाया तो जब टिकट हो गया तो किसी को हम लड़ाएंगे उसे। जहाँ तक रोष की बात है, वो रोष तो परिवार है, इसमें राजनीतिक गुस्से चलते रहते हैं। लेकिन सब मिला के मैंने देखा कि हमने कहीं ना कहीं पर भारतीय पार्टी को जिताना है। यहाँ पर पालिका लंबे टाइम से यहाँ पर एक 15 साल से गैप चल रहा था, उसे हम लोग भरने की कोशिश कर रहे हैं मिलकर सब, इसलिए वापस लिया। भाई आज आपने नामांकन वापस लिया है और लगातार भाजपा के लोगों को एक खतरा भी था, और कल आप जो सांसद आपके वहाँ आए थे, इसके बाद आपने निर्णय लिया, तो अब क्या रहेगी चुनाव की रणनीति? देखिए, रामनगर के हित में, प्रदेश के हित में और अपने समाज के हित में मैंने ये फैसला किया है कि पार्टी संगठन के साथ जुड़कर पार्टी संगठन को मजबूत करना, उसके झंडे तले कार्य करना है। पार्टी के जो कैंडिडेचर घोषित हुआ था उसको लेकर थोड़ा हमारा अंतर्विरोध था। हम लगातार पार्टी संगठन से प्रत्याशी बदलने की मांग कर रहे थे, लेकिन वो चूँकि संभव नहीं हो पाया था, इसलिए हम अब पार्टी के साथ हैं। सांसद जी द्वारा जो भी हमारी बातें थी उनको सुना गया, समझा गया। रामनगर को लेकर हमारी बहुत सारी उनसे बातें हुई और निकट भविष्य में उनके द्वारा जो भी अंतर्विरोध है उनको दूर करने की बात कही गई है। वो एक हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और सांसद हैं, उनका एक कद है, प्रभाव है। उनकी बात का मान रखते हुए, सम्मान रखते हुए हमने अपना नामांकन पत्र आज वापस लिया है। कल उनको हमने आश्वासन दिया था कि आज हम वापस ले लेंगे और निकट भविष्य में रामनगर के विकास के लिए काम करना हमारी मकसद है, जनता की सेवा करना हमारा मकसद है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है, प्रदेश में भी है, केंद्र में भी है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ हम लोग संगठन के साथ, संगठन सर्वोपरि के निर्णय को आगे रखते हुए और व्यक्तिगत जो हमारे महत्वाकांक्षाएं थे उनको तिलांजलि देते हुए रामनगर के हित में कार्य करते रहेंगे। एक टीम वर्क की तरह काम होगा। गणेश भाई, अगर देखा जाए तो अभी भी भाजपा से जो नरेंद्र शर्मा ने मुझे वापसी नहीं लिया है, तो क्या कारण माना जाए कि पार्टी संगठन ने उनसे वार्ता नहीं की है, या क्या माना जाए उसे? देखिए, मुझे इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, चूँकि मेरे पास लगातार पार्टी संगठन के लोगों के और माननीय सांसद जी का आग्रह था कि आप अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें, और मैंने भी कोई प्रचार वगैरह शुरू नहीं किया था। मैंने सिर्फ नामांकन कराया था। मैंने कहा था कि जो भी फैसला होगा वो नाम वापसी के बाद ही हम करेंगे, प्रचार में जाने का या चुनाव में जाने का। तो हमारी भावनाओं को समझा गया, बातों को समझा गया, रखा गया, और उनको आगे भविष्य में उनका ध्यान रखने की बात कही गई। लिहाजा जो है रामनगर के हित में हमने निर्णय लिया है कि जो है चुनाव से हटें
चुनाव में न जाएं और पार्टी संगठन के साथ कदम ताल करते हुए अपना कार्य करें। अग्रम जी, आज आपके समर्थन में प्रत्याशियों ने नाम वापसी लिया है। जो कांग्रेस में लगातार गुटबाजी रामनगर में देखी जा रही है, बिना सिंबल के चुनाव होगा, तो कैसा आप चुनाव का क्या कहेंगे मुद्दे? देखिए, ऐसा है तो बहुत बड़ी अल्लाह की मेहरबानी है और इन लोगों का बड़ा एहसान है, निशांत पपने का, ताइफ खान का, और हमारे जो सर्वे सर्वा हैं पुष्कर दुर्गा पाल रूहे रवा हैं, हमारे ये अब्दुल कयूम ठेकेदार साहब, इन लोगों के प्रयास से ये दिन देखने को मिला है। और बहुत अच्छी तरीके से इलेक्शन लड़ाया जाएगा, सिस्टमेटिक ढंग से होगा, कोई बवाल नहीं होगा हमारे बीच में, और बहुत बढ़िया करके हम इलेक्शन लड़ा रहे हैं और हम जीतेंगे इंशाल्लाह। निशान भाई, आज हाजी अकरम के समर्थन में आप लोगों ने नाम वापसी लिए हैं और कांग्रेस में लगातार गुटबाजी देखने को भी मिली है, एक धड़ा कांग्रेस को चुनाव लड़ा रहा है, तो आपके साथ कितने लोगों ने हाजी जी पे समर्थन जता के नाम वापसी लिया? देखिए, ऐसा है कि गुटबाजी की आप बात कर रहे हैं, मैं नहीं मानता कि कांग्रेस में गुटबाजी है। रामनगर नगर पालिका अध्यक्ष की सीट पर जो है हमारे प्रदेश नेतृत्व ने जो है सीट को ओपन श्रेणी में रखा है, खुला मैदान है, और कांग्रेस ने ये कहा है कि जिन लोगों ने कांग्रेस के फॉर्मेट पर आवेदन किए हैं वो लोग चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसमें हम सब लोगों द्वारा एक सहमति बनाने की कोशिश की गई, पूरे अमन आवाम के लिए, पूरे रामनगर क्षेत्र के विकास के लिए, चारों तरफ के माहौल को देखते हुए वर्तमान परिस्थितियों में हमारे पुराने हैं और सीटिंग भी हैं और 15 सालों से भी ज़्यादा समय से आप अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। और रामनगर में हाजी अकरम साहब का काम रामनगर की जनता ने और आवाम ने देखा है, और अगर इस शहर को महफूज रखना है, शांत रखना है, खुशनुमा माहौल में रखना है, तो आज वक्त का तकाजा है कि हाजी अकरम साहब को मजबूत किया जाए। और गुटबाजी वाली बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने जो ओपन छोड़ रखी, ओपन श्रेणी की है, इसलिए हम लोगों ने आपसी विचार विमर्श किया, सब लोगों ने विस्तृत रूप से, और रामनगर क्षेत्र के जितने वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, जो जड़ बुनियाद से कांग्रेसी हैं, उन लोगों में एक आम राय बनी, सब लोगों से संवाद किया गया, प्रदेश स्तर के कई नेताओं से संवाद हुआ, और उन्होंने कहा कि आप अपने विकल्प के रूप में किसी को चुन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम लोगों ने आज अपना नाम वापस लिया है और हाजी अकरम जी को हम लोग समर्थन आगे को देंगे। आपने नामांकन आज वापस लिया है, किसको समर्थन दिया है, कैसा चुनाव के मुद्दे रहेंगे? हम सब लोग कांग्रेस के दावेदार थे, कांग्रेस से सिंबल के हम दावेदार कर रहे थे, और लगातार कांग्रेस में उठापटक का दौर चल रहा था, और जिस क्रम में कांग्रेस ने रामनगर की सीट को ओपन रखा, और हमारा ये पहले से डिमांड लगातार चलती आ रही थी कि कांग्रेस पार्टी किसी कार्यकर्ता या वरिष्ठ कांग्रेस जन को अपना प्रत्याशी बनाए। हमारी डिमांड थी कि अगर कांग्रेस चेहरा बदलती है, पहले से वर्तमान में चेयरमैन अकरम भाई थे, कांग्रेस से ही थे, हम कह रहे हैं अगर चेहरा बदल रही है तो आप किसी वरिष्ठ कांग्रेस जन और कांग्रेस के कार्यकर्ता को सम्मान दें। मेरा जिस चीज़ का विरोध था, मैं आज भी कहता हूं, और वर्तमान परिस्थिति, वक्त का तगाजा, जिसका जो इस समय शहर को आवश्यकता है, वरिष्ठ कांग्रेस जन, पुरानी कांग्रेस और असली कांग्रेस हाजी अकरम को चुनाव लड़ाएगी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हरा करके इस रामनगर नगर पालिका में पुनः कांग्रेस का परचम लहराएगी। ऐसा जब कांग्रेस में आप पूर्व दर्जा मंत्री भी रहे हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी भी हैं, लेकिन आज कांग्रेस की अगर हालत देखें, रामनगर की बात करें, बिल्कुल तितर बितर हो चुकी है। चुनाव में पार्टी सिंबल नहीं दे पाई है, कार्यकर्ताओं में काफ़ी रोष है। आपने भी अब जो है हाजी अकरम को समर्थन दिया है, तो किस प्रकार के कांग्रेस का जो नेतृत्व है उस पर आपका क्या कहना है? कांग्रेस का परिवार बड़ा परिवार है और यहाँ बहुत ज़्यादा हमारे विलक्षणताओं की कमी नहीं है। तमाम लोगों ने दावेदारी की, लेकिन जब दावेदारों की संख्या ज़्यादा थी तो हाईकमान का डिसीजन बहुत संतोषजनक रहा, क्योंकि सिटिंग सीट सामान्य थी और सिटिंग चेयरमैन का टिकट काटना असंभव था, क्योंकि सिटिंग कैटिंग का फार्मूला कांग्रेस में चलता आ रहा है। मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था सिटिंग कैटिंग का फार्मूला है, इसलिए हाजी अकरम साहब को टिकट मिल सकता है। लोगों ने उसमें तरह तरह की अफवाहें करी। आज सारे लोगों ने, डॉक्टर निशांत पपने हमारे वरिष्ठ एक जमाने से कांग्रेसी उनका परिवार, ताइफ खान हमारे यूथ कांग्रेस से लेकर यहाँ तक कांग्रेस की लड़ाई लड़ रहे हैं, सारे लोगों ने सिटिंग चेयरमैन और 2 बार जिन्होंने कांग्रेस के सिंबल पर हाथ के पंजे के चुनाव पर लड़कर नगर पालिका में परचम लहराया है। और हमारे सारे लोगों ने माना कि भाई हम जातिवादी ताकतों से लड़ने के लिए, सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए हम एकजुट होकर हाजी मोहम्मद अकरम को चुनाव जिताएंगे। और कांग्रेस सारी कांग्रेस यहाँ है। जब सिंबल पर चुनाव लड़ा हुआ व्यक्ति यहाँ है, जिसने 2 बार सिंबल पर हाथ के पंजे पर चुनाव जीता हो, तो वो कांग्रेस कहाँ हुई? ये तो आप खुद समझिए, हमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है
हमारे नौजवानों का जोश, और जिन लोगों ने भी टिकट मांगे हैं कुछ ना कुछ सोच समझ के मांगे हैं, उनके पीछे कुछ ना कुछ जन समर्थन था, तभी उन्होंने टिकट मांगे हैं, और वो लोग आज हाजी अकरम के साथ हैं, तो आप खुद समझिए कि जीत कहाँ पहुँचेगी। उत्तराखंड निकाय चुनाव की बात करें तो आज नाम वापसी के अंतिम दिवस रामनगर नगर पालिका अध्यक्ष पद पर जो नामांकन की कार्रवाई हुई थी उसमें 18 लोगों ने नामांकन दाखिल किया था, जिसमें भाजपा से मदन जोशी थे और भाजपा के करीब 6 से 7 लोगों ने जो है पार्टी में बगावत करके नामांकन किया था। लेकिन राज्यसभा सांसद संबित पात्रा और गढ़वाल क्षेत्र के सांसद अनिल बलूनी और पार्टी के पूर्व सांसद बलराज पाची सहित तमाम शीर्ष नेतृत्व ने रूठों को मनाने का काम किया है, तो जिसमें आज भाजपा से करीब अधिकतर लोगों ने नाम वापसी लिया है, लेकिन एक नाम अभी भी वापस नहीं हुआ है, जो नरेंद्र शर्मा हैं, उन्होंने अपना नामांकन वापस नहीं लिया। तो आपको बता दें कि कुल मिलाकर अब रामनगर में नगर पालिका की अध्यक्ष सीट पर 10 लोगों ने आज नाम वापसी किया है। अब 8 लोग चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने सिंबल यहाँ पर अध्यक्ष पद के लिए नहीं दिया है, जिसमें कांग्रेस का रामनगर में अब 2 गुट हैं, जिसमें एक गुट ने जो पूर्व विधायक रंजीत सिंह रावत ने समर्थन दिया, उनके साथ कांग्रेस के नगर कमेटी, ब्लॉक कमेटी, मालदन कमेटी और महिला कांग्रेस कमेटी ने जो समर्थन दिया है वो भुवन पांडे को दिया। भुवन पांडे को चुनाव लड़ा रहे हैं। तो वहीं नाराज लोगों द्वारा संयुक्त रूप से आज नाम वापसी कर निवर्तमान चेयरमैन हाजी मोहम्मद अकरम के पक्ष में अपना नामांकन वापस लिया गया है। जो जानकारी रजिस्ट्रार ARO कार्यालय से आज दी गई है तो उसमें साफ तौर पर बताया गया है कि जो नगर पालिका अध्यक्ष पद पर 18 दावेदार थे, अब उसमें 10 लोगों की नाम वापसी के बाद 8 लोग अध्यक्ष की दावेदारी में चुनाव मैदान में अपनी किस्मत को आजमाएंगे। तो वहीं बात करें रामनगर में नगर पालिका के 20 वार्ड थे, जिसमें एक वार्ड नंबर 4 में खष्टी नंदन जोशी, जिनके विरोध में किसी ने भी नामांकन नहीं किया था, तो उनका निर्विरोध चुना जाना उसी दिन तय हो गया था। लेकिन आज गुलरघट्टी क्षेत्र में वार्ड नंबर 15 में जो है 3 प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र सभासद के लिए दाखिल किया गया था, जिसके बाद 2 दावेदारों ने अपना नाम वापसी ले लिया है। तो अब गुलरघट्टी में भी जो है फातिमा नाम की जो महिला, उनका भी निर्विरोध चुना जाना तय हो गया, और दोनों ही जो सभासद हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं उन्होंने अपने नाम वापसी के बाद ARO SDM राहुल शाह द्वारा उन्हें आज प्रमाण पत्र भी दे दिया गया। और अब आपको बता दें कि रामनगर के 18 वार्डों में चुनाव होगा। 18 वार्डों में 72 प्रत्याशी अब चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। चुनाव को लेकर 23 जनवरी को मतदान होगा, तो वहीं 25 जनवरी को मतगणना होगी, और मतगणना के बाद पता चलेगा कि किसने, रामनगर की जनता ने किसको अपना मुखिया शहर का चुना है और अपना वार्ड में सभासद चुना है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJ। ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।